अमृत की बूंदों से आया मन को पिरोने, सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की जो। आंखें बंद। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, भीतर शांति बाहर शांति, चारों ओर शांति। मन के संकल्प विकल्प छोड़ दीजिए, कोई बुद्धि का निर्णय नहीं। इंद्रियों के विषयों को गौण कर दीजिए। पांचों इंद्रियों के विषय का आलंबन नहीं। ये साधना, ये आत्म ध्यान साधना मन से पार, बुद्धि से पार, इंद्रियों से पार की साधना है। आज तक जन्मों जन्मों में इस मन ने हमें 4 गति 84 लाख योनि भ्रमण कराया है। मन ने जो चाहा हमने वही किया। बुद्धि ने निर्णय दिया, इंद्रियां उसी तरह दौड़ने लग गई। अब हम मन की उपेक्षा करेंगे, मन जो चाहे वो नहीं करेंगे। केवल जो आपके भीतर आत्मा है, जो आपका अस्तित्व है, बीइंग है, चेतना है, शुद्ध धर्म है, उस पर ध्यान देंगे, पूर्ण रूप से उस पर ध्यान देंगे। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा। चार गति 84 लाख जीवा योनियों में ये आत्मा ने अपने विभाव के कारण, आत्मा ने अपनी शक्ति मन को दी, बुद्धि को दी, और मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, जीव की शक्ति कमज़ोर हो गई। अब जीव अपने में स्थित रहेगा, मन को गौण, बुद्धि को गौण, इंद्रियों का कोई विषय है ही नहीं। मैं आत्मा। सब कार्य, शोध कार्य 3.5 हाथ की काया में करेंगे। आपकी काया में आत्म प्रदेशों का स्पंदन है। आप स्वयं अनुभव कीजिए। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक एक एक अंग में मन लेके जाए और आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। पूरा चेहरा देख लीजिए अपने स्वयं में। जो कुछ भी हो रहा है, भारीपन है, हल्का है, ठंडक है, गर्मी है, पसीना है, वो आत्म प्रदेशों के कारण हो रहा है। छाती, पीठ, कमर, दोनों जंघा, दोनों घुटने, दोनों टांग, दोनों पाँव, पूरा शरीर में आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। आत्मा है तो शरीर है, आत्मा के बिना शरीर जड़ है, इसका कोई मूल्य नहीं। आत्मा की शक्ति के आगे काया की शक्ति कुछ भी नहीं। आत्मा के सौंदर्य के आगे काया का सौंदर्य कुछ भी नहीं। देह में प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। आप अनुभव करें, जब माँ के गर्भ में थे, एक अणु के रूप में थे, धीरे धीरे आपका शरीर बड़ा होता गया।
9 महीने में पूरे अंगोपांग बन गए, माँ के गर्भ से बाहर आए। वो शरीर आपको याद भी नहीं होगा, पर आप वही थे। पूर्व जन्मों में वो लाश आपको दिखा दी जाए, आप वही थे। जब आपका जन्म हुआ, वो जन्म का चित्र आपको बता दिया जाए तो आप पहचान नहीं पाओगे, आप वही थे। बचपन, जवानी, प्रौढ़ अवस्था भी थी, आप वही थे। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का बुढ़ापा नहीं, आत्मा अजन्मा है। आत्मा के माता पिता नहीं, आत्मा सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा। कितनी विराट सत्ता है आत्मा में, हमने महत्व ही नहीं दिया आत्मा को। हमने किसको महत्व दिया? देखिए, परिवार के कुछ लोगों को, जिनको आप मित्र मानते थे या जिनको आप द्वेष करते थे, या संघ समाज के लोग, उसको महत्व देते थे। या जो आपकी इच्छा पूर्ति होती थी उनको महत्व देते थे। आत्मा की कोई इच्छा नहीं, आत्मा का मान नहीं, सम्मान नहीं। आत्मा स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्म तत्व है। बस एक आत्मा को जान लो, सब जान लोगे। ये एकंग जाना ही से सबंग जाना ही, ये प्रभु महावीर का सूत्र है, सभी केवली भगवंतों का सूत्र है। इसने एक आत्म तत्व को जानने का मतलब केवल पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, सुनना नहीं, उसको जीना है। हम सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल देते हैं, सुना देते हैं, इससे कुछ नहीं होता जब तक आप उसमें जीते नहीं। इस आत्मा में जीना है, अनुभव करना है। जितना जितना आप स्वयं में स्थिर होते चले जाओगे, सुख आपका बढ़ता चला जाएगा। आत्मा में जीना सीखो। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते एक ही कार्य है, तुम अपने को मत भूलो। ये मन भुला देगा, इंद्रियां भुला देंगी, बुद्धि अपने निर्णय को बदल देगी। बस केवल केवल एकमात्र आत्मा को जानकर, मानकर, स्वीकार कर उसमें ठहर जाएं, भीतर गहरे गहरे चले जाएं। कोई विचार, संस्कार, धारणा को महत्व ना दें, आए उसकी अपेक्षा कर दें। मन ही मन जब कोई विचार आए, मैं शुद्ध आत्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, बस इसमें डूब जाएं, डूब जाएं, गहरे चले जाएं। जीव को जीव में स्थित कर लें, यही शुक्ल ध्यान है। जितनी श्वास प्रश्वास में आप अपने में स्थित हो जाएंगे, वो कर्म निजरा के क्षण है, वो शुक्ल ध्यान है। मैं जीवात्मा, पूरे ब्रह्मांड में एक आत्मा,
मैं यात्री, अकेला यात्री, कोई संबंधी मेरा नहीं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा, बस गहरे चले जाए। एक आत्मा को लक्ष्य बना करके गहरे 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 डूब जाएं। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। अंग अंग में, कण कण में, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, निर्लेप आत्मा, देह में है पर देह से भिन्न है। देह के गुणधर्म अलग हैं, आत्मा के गुणधर्म अलग हैं। आत्मा शुद्ध है, देह अशुचि से भरा है, देह नाशवान है। आत्मा अजन्मा है, अजर अमर सत्य है। आत्मा सिद्धालय को जाएगा, देह शमशान की राख बनेगी। इतना अंतर है देह में और आत्मा में, परंतु आज तक हमने देह को महत्व दिया, चाहे देव काया की है, मनुष्य की है, पशु पक्षी की है। अब केवल 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 आत्मा, सब में समान आत्मा, कोई अंतर नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब में समान आत्मा, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन। अंग अंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। अंग अंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। मैत्री ही सुख शांति का ब्रह्म लोक का द्वार। मैत्री सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आज का शिविर मैंने डरते डरते अटेंड किया। शिविर में पूरा दिन बैठना पड़ेगा, क्या होगा मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन शिविर में अटेंड करने के पश्चात मुझे ये महसूस हुआ, इतने दिनों तक
भ्रम में था, मैंने अपने शरीर के लिए जिया, परिवार के लिए जिया। अब मुझे बोध हुआ आत्मा के लिए भी जीना जरूरी है। और आज के शिविर से मुझे ये अनुभव हुआ और मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं आत्मा के लिए अधिक से अधिक समय दूंगा और आत्मा कल्याण के लिए जीने की कोशिश करूंगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुवनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।